बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गपशप के नए एपिसोड के साथ फैज़ुल्लाह बेग आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अपनी अपनी जगहों पे खुश व खुरम और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज तारीख़ है 12 जून 2020 और अब तक कोरोना से होने वाले नुकसानात का अगर तखमीना लगाया जाए तो कुछ इस तरह से होगा। दुनिया भर में अब तक इफ़ेक्टेड लोगों की तादाद है 74,70,000, जबकि रिकवरीज़ की अगर बात की जाए तो 35 लाख लोग रिकवर होने के बाद अपने घरों को जा चुके हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अब तक टोटल इफ़ेक्टेड लोगों की तादाद है 1,25,933, जबकि अगर रिकवरीज़ की बात की जाए तो तकरीबन 40,000 लोग रिकवर होने के बाद अपने अपने घरों को जा चुके हैं। योमिया 30,000 लोगों की टेस्टिंग आजकल पाकिस्तान में हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हम मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात की जाए तो 1030 लोग अब तक इफ़ेक्ट हुए हैं, जबकि अगर टोटल रिकवरीज़ की बात की जाए तो 673 लोग रिकवर होने के बाद अपने अपने घरों को जा चुके हैं। आज के गपशप के एपिसोड में जो हमारी मेहमान हैं वो एलुमनाई हैं यू ग्रेड की, ये मेंबर हैं पाकिस्तान यूएस एलुमनाई नेटवर्क की, ये फाउंडेशन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी कैंपस की ग्रेजुएट हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी अमेरिका से भी पढ़ा हुआ है और ये लोकल हेल्थ बोर्ड की मेंबर हैं। बाय प्रोफेशन ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आए बात करते हैं हाजरा बेग से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आज मदद किया। जिस तरह से हम अपने मेहमानान से ये सवाल ज़रूर पूछते होते हैं कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में जबकि ज़िंदगी एक नई राह पे गामज़न है, कुछ अरसे के लिए लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू रहा, लोग बिल्कुल घरों में महसूर थे, अब जबकि ज़िंदगी दोबारा से चल पड़ी है तो आपकी क्या मसरूफियात? जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस पैंडेमिक के सिचुएशन में हर बंदा कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से एक कॉपिंग स्ट्रेटजी बनाए कि वो अपने काम को जारी रखे। तो मैं भी इस सिचुएशन में कोशिश कर रही हूँ कि अपने क्लाइंट्स को या मेरे पेशेंट्स जो हैं उनको मैं घर से ही उनको सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकूँ, मेंटल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकूँ। तो मैं इस सिचुएशन के अंदर कोशिश कर रही हूँ कि मेरे जो पेशेंट्स हैं उनको मैं टेलीफोनिकली उनको वीडियो कॉलिंग्स के थ्रू जो है डील करूँ। अगर कोई ऐसा केस होता है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर है, उनको इन पर्सन देखने की ज़रूरत है, तो मैं या तो उनको हॉस्पिटल में बुलाती हूँ या फिर मैं उनको जो है घर पे ही, अगर बहुत सीवियर केस है तो फिर मैं घर पे उनको डील कर रही होती हूँ स्पेशल सेटिंग्स के अंदर। ये तो आपने बताया कि किस तरह से आप डील कर रही हैं अपने पेशेंट्स को। तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क भी आपका जाना हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी से भी आपने पढ़ा, तो आप अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? अगर मैं अपने उस टेन्योर की बात करूं जो मैंने बाहर स्पेंड किया, तो उसमें मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी कि वहाँ पे जो उनका एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत हाईली एडवांस्ड है। और जो वहाँ पे मैंने डिफरेंट सेशंस लिए या कोर्सेज़ लिए, उनमें साइकोथेरेपी और साइकोफार्मा के कोर्सेज़ जो थे वो स्पेशल थे और वो ऐसे थे जो कि कोर्सेज़ अभी अभी नए हैं और पाकिस्तान में अभी तक उनको इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो वहाँ पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उनको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकूँ, उन टेक्निक्स को सीख सकूँ और उधर से वापस आने के बाद मैं अब कोशिश कर रही होती हूँ कि जब मैं क्लाइंट के साथ सेशन ले रही हूँ तो उन्हीं टेक्निक्स को मैं इस्तेमाल करूँ। इसके साथ मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? अगर मैं मसाइल की बात करूं या स्पेशल चैलेंजेस की बात करूं, मुझे क्या फ़ेस करने को मिलती हैं, तो उसमें ये है कि जब मेरे पास एक क्लाइंट या पेशेंट आता है तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, घर वाले मुझे कहते हैं कि आपने डायरेक्टली उस क्लाइंट को नहीं बताना कि वो किसी साइकोलॉजिकल असिस्टेंस के लिए मेरे पास आया है, क्योंकि हमारे इस मुआशरे में जो नफ्सियाती बीमारियां हैं उनको बहुत मायूब समझा जाता है और हाईली स्टिग्मेटाइज किया जाता है। तो इसलिए जो है सबसे मेजर इशू मेरे लिए यही होता है कि मैंने उस पेशेंट को किस तरह से डील करना है। बट ऑब्वियसली हम इन पेशेंट्स को इस तरह से डील करते हैं कि आपके साइकोलॉजिकल और आपके फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हैं यूजुअली साइड बाय साइड जा रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि फ़िज़िकल सिम्टम्स की बेसिस पे साइकोलॉजिकल असिस्टेंस उन पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाए। मैं इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगा कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में एज अ खातून आपको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है कि आप माशरे में निकल रही हैं, आपको मतलब किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है?
टू बी ऑनेस्ट मैंने अपने पूरे प्रोफेशनल कैरियर के अंदर कभी भी ये चीज़ नहीं देखी कि मुझे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले, बल्कि मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं एक ऐसे मुआशरे में रहती हूँ और एक ऐसे सोसाइटी का पार्ट हूँ जहाँ पे ख़वातीन की एजुकेशन को बहुत ही हाईली मोटिवेट किया जाता है कि वो जो है एजुकेशन जो है हासिल करें। इवन मैं अगर अपने ख़ानदान की बात करूँ, अपनी फूफियों की बात करूँ, तो वो पहली ख़वातीन में से है GB की जिन्होंने उस टाइम पे तालीम हासिल की। तो मुझे कभी भी इस तरह का कोई मसला जो है ना दरपेश नहीं आया। इस सूरत हाल को देखते हुए मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से पेंडेमिक की वजह से दुनिया बदल रही है, दुनिया का नक्शा बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि एज ए साइकोलॉजिस्ट आपके इस प्रोफेशन में इस पेंडेमिक की वजह से किस तरह की तब्दीलियाँ आई हैं? इस पेंडेमिक की वजह से अगर मैं साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की बात करूं कि इसमें क्या तब्दीली आई है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये चीज़ समझते थे कि हमें साइकोलॉजिकल असिस्टेंस के लिए, या वैसे भी अगर आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हो, तो लाजमी था कि उनको लगता था कि आपने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास किसी हॉस्पिटल में जाना है, किसी इंस्टीट्यूशन में जाना है और उधर जाके ही आपको जो है ना साइकोलॉजिकल असिस्टेंस मिल सकती है। मगर इस पेंडेमिक की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को जो है ना, हम लोगों ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये चीज़ स्टार्ट की है। पेंडेमिक की सिचुएशन में टेली हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, टेली हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब लोगों को जो है ना घर बैठे ही बहुत सारे जो है आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आपको घर बैठे ही मिल रहे हैं जो कि आपको मेंटल हेल्थ जो है असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़बरदस्त, काफ़ी खुशाइन बात है। अगर इस बारे में बात की जाए तो ये खुशाइन बात है कि वक्त के साथ साथ जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट्स लाई हैं, तमाम फील्ड्स में एडवांसमेंट आ रही हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से इस फील्ड में भी आपको इस तरह की तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। मैं प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या सजेस्ट करती हैं कि वो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ देखने में आई है कि इस पेंडेमिक की वजह से जो कियास है या जो एंजाइटी है उसका लेवल बहुत हाई है। माजी में भी बहुत सारी वबाएं आती रही हैं, इंसान ने उसको मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ मामलात में डील किया है, बट इस सिचुएशन से या इस पेंडेमिक से जो एक एंजाइटी का बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे पहुंची हुई है, हर बंदा डरा हुआ है, तो इसको कैसे टैकल करें और इस टाइम को कैसे वो यूटिलाइज करें? हमारा मुकाबला जो है एक ऐसे दुश्मन से है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और ये जिस जगह में पहुंचता है हर बॉडी के अंदर ये एक डिफरेंट जो है एडेप्टेबिलिटी जो है क्रिएट कर रहा होता है। एंजाइटी और डर खौफ जो है वो ज़्यादा है। बहुत सारी कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो इसको कम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली जो चीज़ है, आपने अपनी नींद को जो है बाकायदा रखना है। प्रॉपर जो है स्केड्यूल नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या हो रहा है कि हम रात को लेट नाइट तक रहते हैं, दिन भर सो रहे होते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को एक्चुअली में सफ़र कर रही होती है इस चीज़ की वजह से। तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपकी नींद कंप्लीट हो। दूसरा, आपने पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। तीसरा, आपने बैलेंस डाइट लेना है, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती हैं। जब आप इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर रहे होगे तो ऑब्वियसली आप कोविड-19 को ईजिली जो है टैकल कर सकते हो। उसके अलावा कोशिश करें कि आप दिन भर में एटलीस्ट अपने लिए आधा घंटा निकालें, जिसके अंदर आप थोड़ा सा वॉक करें, और उसके अलावा आप जो है मेडिटेशन करें थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 मिनट। जस्ट आपने उसमें क्या करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, और आपने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी एक तो इंक्रीज़ होगी, आपके सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बेहतर होगी, और आपके जो एंजाइटी का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो आपने जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ख़ुद भी कर रही हूँ, और इस सिचुएशन में मैं सबको भी यही कहूँगी कि आप इन चीज़ों को ज़रूर करें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आज के प्रोग्राम में आप शामिल हुई, और मैं ऑडियंस से भी यही कहूँगा कि अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, अपने इस टाइम को सेल्फ़ रिफ्लेक्शन के लिए यूटिलाइज़ करें, और कोशिश करें कि अच्छा खाएं, अच्छा पहनें, और नेचर के साथ आप अपनी नींद को, और जिस तरह से मैम ने आपको बताया, बिल्कुल इस तरह से उसको फॉलो करने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आप तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, शाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल
जिससे अंदेशा ज़वाल न हो, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। दीजिए अपने होस्ट फैज़ुल्लाह बेग को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।